सेंट्रल जेल का जेलर ऑफिस। कमरे में पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार विधायक गजेंद्र कैदियों वाले कपड़े न पहनकर अपने महंगे कुर्ते पैजामे में बड़ी शान से सोफे पर बैठा है। उसके चेहरे पर चिढ़ है। टेबल के नीचे एक बड़ा सूटकेस रखा है जिसमें नोटों की गड्डियां भरी हैं। जेलर गब्बर उस सूटकेस की तरफ लालच भरी नजरों से देखते हुए हाथ मल रहा है। विधायक गजेंद्र पैर पर पैर रखकर अहंकार से कहता है, देख गब्बर, मैं जेल आया हूँ, ये खबर सिर्फ अखबारों में आनी चाहिए, लेकिन मुझे मच्छर नहीं काटना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए और मेरे सोने वाले बिस्तर के नीचे एक तिनका भी नहीं होना चाहिए। मेरे रुतबे के हिसाब से अंदर सारे इंतजाम होने चाहिए। मुझे पता है तेरा रेट क्या है। वो सूटकेस तेरा है। अब बता, मेरे लिए क्या इंतजाम किया है? जेलर गब्बर सूटकेस को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अरे सर, आप भी क्या बात करते हैं। आप पैसे फेंके तो मैं सेंट्रल जेल को 5 स्टार होटल बना दूं सर। आपके लिए स्पेशल प्लान सोचा है। हमारी जेल के नीचे ब्रिटिश जमाने का एक बड़ा सा बेसमेंट है सर। वो एक अंधेरा कमरा है, वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ मैंने आपके लिए चुपचाप 1.5 टन का एसी, डबल डोर फ्रिज, डबल बेड और फोम का गद्दा सब सेट करवा दिया है। आप जेल में हैं या अपने फार्म हाउस में, आपको खुद पता नहीं चलेगा सर। विधायक गजेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, गुड, तू मेरे ही मतलब का आदमी है गब्बर, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे रोज सुबह उठते ही बादाम वाला दूध, दोपहर को देसी मुर्गा और रात को खुशबूदार मटन बिरयानी खाने की आदत है। इस जेल की कैंटीन की वो पानी वाली दाल और रबड़ जैसी रोटियां मैं नहीं खा सकता। अरे आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं सर। उसके लिए हमारी जेल में एक अनमोल हीरा है सर। उसका नाम है भुवन, कैदी नंबर 420। एक जमाने में शहर का एक बहुत बड़ा शेफ था। उसके हाथ का खाना खाएंगे तो उंगलियां ही नहीं, हाथ भी चाट जाएंगे। उसे मैं आपका पर्सनल कुक बनाकर सेट कर दूंगा। आप चलिए उस बेसमेंट में और आराम करिए। उस पुराने बेसमेंट को शानदार तरीके से बदल दिया गया है। एक तरफ एसी की ठंडी हवा आ रही है, एक कोने में डबल डोर फ्रिज रखा है। गजेंद्र नरम बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रहा है। तभी दरवाजे पर आहट होती है। जेलर गब्बर कैदियों के कपड़ों में भुवन और किशन को वहां लेकर आता है। भुवन और किशन उस कमरे को देखकर फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। किशन आंखें मलते हुए भुवन से धीरे से कहता है, ओए भुवन, क्या हम नींद में ही मरकर स्वर्ग में आ गए हैं क्या? जेल में एसी क्या कर रहा है? फ्रिज? मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है भाई। भुवन किशन के सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहता है, अरे पागल, ये स्वर्ग नहीं है, पैसे वाले की जेल है। चुपचाप खड़ा रहे। जेलर खांसते हुए कहता है, सर, यही है भुवन और ये इसका असिस्टेंट किशन। ये लोग आपके लिए यही खाना बनाएंगे। ए भुवन, सर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गया? भुवन चारों तरफ हैरानी से देखते हुए गुस्से में कहता है, बाप रे, ये कैसा न्याय है सर? हमारे पास सोने के लिए चटाई नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। हम ठंड में सिकुड़ते रहें तो कोई पूछता नहीं, और इनके लिए जेल में एसी, फ्रिज, क्या कानून नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? विधायक गजेंद्र गुस्से में कहता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। कानून, न्याय, ये सब सिर्फ तुम जैसे गरीबों को डराने के लिए होते हैं। पैसा हो तो इंसान यमलोक में भी अपना महल खड़ा कर ले। खैर, ये फालतू का भाषण बंद कर। मुझे भयंकर भूख लग रही है। पहले मेरे लिए बढ़िया सी मटन बिरयानी बना। चावल मटन सब उस फ्रिज में रखा है। बिरयानी सही नहीं बनी तो तुम दोनों का ऐसा कीमा बनाऊंगा कि। भुवन गर्व से सिर उठाकर कहता है, खाना बनाना मेरे लिए कोई काम नहीं है सर, मेरी तपस्या है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इस जेल की कैंटीन के वो सड़े हुए मसाले नहीं चाहिए। मुझे मेरी पत्नी द्वारा घर से लाए गए पुराने जमाने के देसी मसाले चाहिए। वो मैं रात को जेल की पिछली दीवार के पाइप के जरिए मंगवा लूंगा। और दूसरी बात, मुझे ये इंडक्शन या गैस चूल्हा नहीं चाहिए। मुझे असली कोयले की सिगड़ी चाहिए। विधायक गजेंद्र चिढ़कर कहता है, क्या बकवास कर रहा है बे? मुख्यमंत्री से ज्यादा तो तेरी डिमांड है। इस पैक्ड एसी रूम में कोयले की सिगड़ी? उस धुएं से हमारा दम घुट जाएगा, यहीं मरेंगे हम सब। किशन डरते हुए बीच बचाव करता है, डरिए मत सर, वो पीछे देखिए, एक पुराना वेंटिलेशन पाइप है, सारा धुआं उसमें से बाहर निकल जाएगा। मेरा दोस्त भुवन जब कोयले की सिगड़ी पर खाना बनाता है ना सर, तभी असली मजा आता है। इसके हाथ का खाना खाएंगे तो आप अपनी कुर्सी भी भूल जाएंगे सर। गजेंद्र बेमन से मान जाता है। जेलर गब्बर बाहर से सिगड़ी और कोयले का इंतजाम करने चला जाता है। जेल की पिछली दीवार की तरफ अंधेरा घिरने लगा है।
वहाँ जो पुराना पाइप है उसके पास भुवन की पत्नी गीता एक छोटा सा थैला पकड़े खड़ी है और इधर उधर देख रही है। अंदर बेसमेंट से भुवन की आवाज पाइप के जरिए धीमी धीमी आ रही है। गीता, ओ गीता, आ गई क्या? गीता पाइप में झांकते हुए चिढ़कर कहती है, आ गई जी। आपकी किस्मत खराब थी जो जेल आ गए, लेकिन यहाँ आकर भी आपका ये खाना बनाने का पागलपन नहीं गया। सीधे विधायक जी के लिए खाना बना रहे हैं। पैसे भी उस विधायक ने रिश्वत खा खाकर अपना पेट फुला रखा है। लोग उसे गालियाँ देते हैं। ऐसे पापी को ये बढ़िया बिरयानी क्यों खिला रहे हो जी? थोड़ा सा जहर मिला देना था। भुवन हंसते हुए कहता है, ऐसा मत कह गीता। खाना बनाने वाले के लिए खाने वाला दुश्मन हो, चोर हो या भ्रष्ट हो, सब बराबर होते हैं। मेरा काम सिर्फ वंडना है। और वैसे भी ये मसाले कोई मामूली मसाले नहीं है गीता। ये सिर्फ उसका पेट नहीं भरेंगे, बल्कि उसके पत्थर हो चुके दिल को भी पिघला देंगे। तू देखना, तू बस उस डब्बे को रस्सी से बांधकर धीरे से नीचे उतार दे। गीता डब्बा नीचे उतारते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो जेलर गब्बर आपकी खाल उधेड़ देगा। एसी बेसमेंट के एक कोने में भुवन ने कोयले की सिगड़ी जला दी है। धुआं बहुत आराम से पाइप के जरिए बाहर जा रहा है। मटन धीरे धीरे पक रहा है। इलायची, दालचीनी, शुद्ध देसी घी और भुने हुए प्याज की ऐसी खुशबू पूरे एसी रूम में फैल गई है कि किसी के भी होश उड़ जाए। किशन पास बैठकर प्याज काट रहा है। उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा है और वो नाक सुकोड़ कर कहता है, भुवन, इन पैसे वालों की जिंदगी कितनी बढ़िया होती है यार। बाहर एसी गाड़ियाँ, अंदर एसी जेल। जेल में आकर भी बिना किसी डर के ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और हम एक छोटी सी गलती के लिए यहाँ सड़ रहे हैं। पता नहीं बाहर मेरी बीवी बच्चे भूखे सो रहे होंगे या क्या। हम बहुत बदनसीब हैं भुवन। भुवन करची चलाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहता है, ऐसा मत सोच किशन। बिस्तर चाहे कितना भी नरम क्यों ना हो, क्या उससे अच्छी नींद खरीदी जा सकती है? एसी चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, क्या वो दिल के अंदर बैठे डर को ठंडा कर सकता है? बेईमानी और धोखे से कमाया गया पैसा एक दिन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उसे हमेशा यही डर सताता है कि कब पुलिस आ जाए या कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए। बिस्तर पर लेटा गजेंद्र जो फोन देख रहा था अचानक रुक जाता है। भुवन की बातें सीधा उसके दिल पर वार करती हैं। भुवन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, असली सुकून तो इस कोयले की सिगड़ी की तरह होता है किशन। देखने में काली, गरीबी की निशानी जैसी, जिससे हाथ जलते हैं, लेकिन एक बार इसे सुलगा लो तो जो गर्माहट मिलती है, जो स्वाद इसके खाने में आता है, वो बिना मिलावट वाली खुशी देता है। मेहनत से कमाया हुआ एक रुपया भी इंसान को जो हिम्मत देता है, वो करोड़ों रुपए चुराकर भी नहीं मिलती। गजेंद्र के मन में एक अजीब सी हलचल मचने लगती है। उस कोयले की सिगड़ी की रोशनी और मसालों की खुशबू उसे उसके बीते हुए कल की याद दिलाती है। उसे याद आता है कि वो भी कभी एक छोटी सी झोपड़ी में ही पैदा हुआ था। बिरयानी तैयार हो चुकी है। जेलर गब्बर भी उस खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और मुंह में पानी भरे हुए अंदर आ जाता है। भुवन बहुत ही सलीके से एक चांदी की थाली में गर्मा गर्म मटन बिरयानी और रायता विधायक गजेंद्र के सामने टेबल पर रखता है। जेलर गब्बर जोर से हवा खींचते हुए कहता है, सर, खुशबू से ही जान निकल रही है सर, खाइए सर। गजेंद्र धीरे से हाथ से एक निवाला बनाता है और मुंह में रखता है। मटन का टुकड़ा मक्खन की तरह मुंह में घुल जाता है। वो पुराने देसी मसालों का स्वाद और उस कोयले की सिगड़ी की सौंधी महक जैसे ही उसकी जीभ को छूती है, गजेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खाना रोक देता है। हाथ में लिया हुआ चावल का निवाला वैसे ही देखता रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जेलर गब्बर डरते और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ सर, क्यों रो रहे हैं? नमक ज्यादा हो गया क्या? मिर्ची लग गई क्या? आप एक मिनट रुकिए सर, इस भुवन साले को मैं यहीं इसी लाठी से पीट पीट कर सीधा करता हूँ। गब्बर अपनी लाठी उठाता है। विधायक गजेंद्र हाथ से रोकते हुए कांपती हुई भारी आवाज में कहता है, रुक जा गब्बर, उसे कुछ मत कहना। ये स्वाद, ये खुशबू बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसी है गब्बर। बचपन में त्योहार के दिन गांव के किनारे हमारी झोपड़ी में वो ऐसे ही कोयले की सिगड़ी पर खाना बनाती थी। उस दिन हम पेट भर खाने के लिए तरसने वाले गरीब थे। सिर्फ त्योहार के दिन ही मटन आता था घर पे, लेकिन वो खाना खाकर जो नींद उस जमीन पर आती थी ना,
आज इस एसी कमरे में इस 10,000 रुपए के गद्दे पर भी मुझे वो नींद नसीब नहीं हो रही है गब्बर। गजेंद्र कुर्सी से उठ जाता है और बिना हाथ धोए ही उस चांदी की थाली को उठाकर सीधे नीचे फर्श पर बैठ जाता है। विधायक गजेंद्र आंसू पोंछते हुए भुवन की तरफ देखकर कहता है, भुवन, थोड़ी देर पहले तुमने किशन से जो बातें कही वो एक एक लफ्ज सच है। पैसा बिस्तर दे सकता है लेकिन सुकून की नींद नहीं। पद और कुर्सी ताकत दे सकते हैं लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं। बचपन में मेरे अंदर बहुत ईमानदारी थी लेकिन इस कुर्सी के लिए, इस पैसे के लिए मैंने अपनी असली खुशी को, अपनी इंसानियत को अपने ही हाथों से मार डाला। नीचे जमीन पर बैठकर रो रहे उस ताकतवर विधायक को देखकर जेलर गब्बर, भुवन और किशन हैरान रह जाते हैं। कमरे में कुछ ही पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। गब्बर, तू, भुवन और किशन, तुम सब आओ। सब नीचे बैठो मेरे साथ, खड़े मत रहो, आओ। आज हम अपने सारे रुतबे, कुर्सियां, कैदी और जेलर का ये सारा खेल किनारे रखकर सिर्फ एक इंसान बनकर एक साथ खाना खाएंगे। भुवन, सबको पत्तल में ये बिरयानी परोस दे। भुवन खुशी खुशी अपने आंसू पोंछता है और सबको पत्तल में बिरयानी परोसता है। भ्रष्टाचार और रिश्वत की लत में डूबे जेलर गब्बर के हाथ भी वो खाना खाते हुए कांपने लगते हैं। अपने लालच और स्वार्थ को देखकर जिंदगी में पहली बार उसे खुद पर शर्म आती है। जेलर गब्बर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने पैसों के लालच में आकर अपनी ड्यूटी, अपनी इस खाकी वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ कुछ कागज के टुकड़ों के लिए मैंने पूरी जेल का सौदा कर लिया। रोइए मत सर, मेरा दोस्त भुवन हमेशा कहता है, अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, इंसान की आंखें भी खोल देता है। आज ये बात सच हो गई। चारों जमीन पर बैठकर एक दूसरे को परोसते हैं और उस रात बड़े प्यार और अपनेपन से खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह बेसमेंट को खाली किया जा रहा है। जेलर गब्बर एसी, फ्रिज सब निकलवा रहे हैं। विधायक गजेंद्र अपने महंगे कपड़े छोड़कर कैदियों वाले साधारण सफेद कपड़े पहनकर सेल नंबर 5, जो कि एक आम सेल है, उसकी तरफ जा रहे हैं। गब्बर, मेरे कपड़ों वाले बैग में जो पैसों का सूटकेस है उसे किसी अनाथ आश्रम में और हमारी जेल के कल्याण कोष में जमा कर देना। मैंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो पाप किए हैं, उसके लिए अदालत मुझे जो भी सजा देगी मैं खुशी खुशी काटूंगा। मैं उसी के लायक हूँ। मुझे ये स्पेशल इंतजाम, ये एसी कुछ नहीं चाहिए। मैं बाकी कैदियों की तरह ही आम जिंदगी जीऊंगा। गब्बर पूरे गर्व और सम्मान के साथ सावधान खड़े होकर सल्यूट मारते हुए कहता है, यस सर, मैं अपनी गलती की रिपोर्ट भी आज ही बड़े अधिकारियों को दूंगा। वो जो सजा देंगे मंजूर है। मैं भी आज के बाद ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा सर। भुवन और किशन ये सब देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। गजेंद्र भुवन के पास आता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। भुवन, मेरी भूख के साथ साथ मेरा दिमाग और मेरी आत्मा को भी साफ करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कल से इस जेल के सारे कैदियों के लिए ये जादुई बिरयानी तू ही बनाएगा। भुवन मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहता है, जरूर सर, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, मैं खाना गैस के चूल्हे पर ही बनाऊंगा, क्योंकि अगर जेल के सारे कैदियों के लिए कोयले की सिगड़ी पर खाना बनाया तो उस धुएं से जेल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा सर। सब एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक समय जो सेंट्रल जेल भ्रष्टाचार, पैसे और अहंकार से भरा हुआ था, आज वो साफ सुथरी हंसी और पश्चाताप से एक पवित्र मंदिर जैसा बन गया था।